आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोडा के असर जंगलात इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक कैप्टन शहीद, एक दहशतगर्द हलाक। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में रेत के तोदे गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई। वाक़ा जम्मू कश्मीर में यौम आजादी के पेश नजर कई मकामात पर निकाली गई तिरंगा रैलियां, हुब्बुल वतनी का जज्बा किया गया पेश। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 17 अगस्त तक जम्मू और कश्मीर में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान, कई मकामात पर पस्सियां गिरने का भी अंदेशा। अब खबरें तफसील से। डोडा इलाके के असर जंगलात में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में एक फौजी कैप्टन शहीद हो गए हैं, जबकि इस झड़प में एक दहशतगर्द भी हलाक किया गया है। शहीद कैप्टन की शिनाख्त दीपक सिंह के तौर पर हुई है। इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी है और इलाके में बड़े पैमाने पर हिफाजती एहलकारों की तैनाती की गई है ताकि दहशतगर्दों का वहां खात्मा किया जा सके। बैठो पीछे उतरी। उसमें देखा कुछ क्या है इसमें बैग में। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में रेत के तोदे गिरने से 2 मजदूरों की मौत वाक़ा हुई है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद अल्ताफ खान और मुश्ताक अहमद शेख के तौर पर हुई है। इत्तला के मुताबिक इलाके में रेत निकालने के दौरान लोगों का एक ग्रुप रेत के स्लाइड की जद में आ गया, जिसके बाद बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया और जो लोग रेत के स्लाइड के नीचे दब गए थे उन्हें बचा लिया गया और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 मजदूर अस्पताल में दम तोड़ गए। रोजान ये नजदीक हमसाय मगर बस पान इस्लामाबाद मना दुख पेश बिचार लकड़ लकड़ बच्चे वो गवर्नमेंटस से गुजारिश कर बिचार क्या इमदाद वात से बो कर खबर मकान क्या यमन जरूरत टाइम दो कर वो गवर्नमेंटस से गुजारिश कर लकड़ लकड़ बच्चे अमिस इमदाद मे पान मे गो पान हाथ खेल बस इस्लामाबाद यजबूर पे बड़ नेक गाड़ चलान पे ये वपर क्या तम बड़ असल हम मुश्ताक अहमद नाव ब्या नफर गुजर लड़के या अमिस ब्या नफर पानस मजूर यह पता यजबेर शिकाब ब्या ब्या अमिस लाइन लोड़ त्रेम अमिस मेज खंडे वसित तो दोल लाइन यह जख्मी मगर हम डेथ गमत मगर सदा काम यह डोकस मज बसान तुम पाई बिचोर डोकस मज वन कर थोड़ा क्या बच वाच वन कर क्या तो मगर अल्लाह ताला सुन व्यसन अत क्या कर इंसान। किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने आज एक तारीखी तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें 10,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों और मकामी बाशिंदों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया है। इस जबरदस्त रैली की क़यादत किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवांश यादव और SSP किश्तवाड़ अब्दुल कयूम और दीगर ऑफिसरान ने की है। किश्तवाड़ की तारीख में पहली बार 10,000 से ज्यादा लोग तिरंगा रैली में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा, असातिज़ा और इंतजामी ऑफिसरान भी बड़ी तादाद में वहां
मौजूद रहे जिन्होंने रैली में शिरकत की है। तिरंगा रैली का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना और कौमी यकजहती को फरोग देना था। इस अहम वाक़े ने पूरे जिले में इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दिया है। ऐतिहासिक तिरंगा रैली मैं कहूँगा क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बच्चे बड़े सभी लोग पार्टिसिपेट आज यहाँ पे करे हैं और आप देखेंगे 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये रैली थी और आज एक बहुत ही देशभक्ति का माहौल पूरी जगह पूरे किश्तवाड़ में इन बच्चों ने और सारे लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े उन सब ने फैलाया है। मैं पूरी टीम का मुबारकबाद दूंगा और क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस भी है तो उसके पहले ये रैली और ये कॉन्सर्ट एक अच्छी टेम्पो बिल्डिंग है कल के बड़े दिन के लिए जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सर कल के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी सारे इंतजाम हैं, जैसा आपको पता है चौगान में इस बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। हमारी डीडीसी चेयरपर्सन मैडम उसकी चीफ गेस्ट रहेंगी। उसके साथ साथ सभी किश्तवाड़ के लोगों को इनविटेशन दिया गया है और आपके माध्यम से भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है। पुलिस की तरफ से भी सारे पुख्ता इंतजाम है। साथ साथ लोगों के आने के बाद उनके बैठने का, उनके पानी का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हम लोग सब मिलके करें, यही मेरी गुजारिश है। नई नस्ल को पश्मीना से मुतारिफ करवाने के मकसद से कादरी ब्रांड का आगाज किया गया है जो कि बैरून ममालिक में पश्मीना की अहमियत और इसकी खासियत को बयान करने में मददगार साबित होगा। basic pieces of fabric into your fitted. ये ऐसा हुआ है कि एक अमेरिकन कश्मीर आके उसने जो है हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड लॉन्च किया और इस ब्रांड का जो नाम है दिस इज कादरी और इसको ये अमेरिका में प्रमोट करेगा। सोर्स अपना जो है इन्वेंट्री यहीं से करेगा। तो इनका जो विजन है ये चाहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं उनके साथ कैसे पश्मीना को इंट्रोड्यूस करें। तो इनका लॉन्ग टर्म विजन है, ही वांट्स टू टेक इट टू द हाई एंड स्टोर्स इन अमेरिका। यूजुअली पास्ट में यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉरेनर्स होते थे, उनके कारखाने होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो सिलसिला खत्म हो गया। तो आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसकी फिर से शुरुआत हुई। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है और ये जो है ये इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पे ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं जेब जैसे लोग और यहाँ आए और ज़्यादा लेबल्स और ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पे जो है अपना माल सोर्स करें। तो उसी से जो है क्राफ्ट एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और ये बिलीव करते हैं फेयर प्रैक्टिस पे, अपने आर्टिसंस को का ख्याल रखते हैं। तो ये एक नया जो है इन्फ्लक्स ऑफ आइडियाज़ है, नया इनिशिएटिव है, फ्रेश ब्लड इनटू द जो सेक्टर है। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। योम आज़ादी से एक दिन कबल डीसी रियासी विशेष पाल महाजन ने सभी से योम आज़ादी को शान व शौकत के साथ मनाने की अपील की है और साथ ही जिला हेडक्वार्टर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाए जाने वाले प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। रियासी में डीडीसी के चेयरमैन सराफ सिंह नाग कौमी परचम लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। तकरीब के दौरान स्कूल के बच्चों की जानिब से सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। आप सबको, रियासी के सब नागरिकों को, यूटी के सब नागरिकों को और सब भारतवासियों को, चाहे वो भारत में हैं या पूरे दुनिया में हैं, उन सबको 78th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए एक और अपील करना चाहते हैं। जैसे कल तिरंगा रैली चाहे वो रियासी में की गई, चाहे वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पे की गई, लोगों ने जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कल जो मेन फंक्शन जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम रियासी में होगा, कटरा श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के स्टेडियम में होगा, धर्माड़ी में, महोर में और हर तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने भी नागरिक हैं, जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल का जो स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन है उसको ग्रैंड बनाएं और आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट करें इस सेलिब्रेशन में। बहुत के पुख्ता इंतज़ाम हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं, एसएसपी और मैं इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। एसएसपी ने अलग अलग दिशा निर्देश भी दिए हैं, मीटिंगें भी की हैं और मैं पूर्ण रूप से ये कहूँगा कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक रहेगी, शांतिपूर्वक रहेगी और सिक्योरिटी के
हर तरह के बिल्कुल रेडीनेस में। कई जगह लोगों को फ्लैग के कोड के बारे में नहीं पता होने के कारण हो जाता है। हमने जब कल तिरंगा रैली की तो हमने उसमें हिदायत दे के रखी थी कि एक टीम नज़र बनाए रखेगी कि कहीं पे भी कोई तिरंगा किसी की गलती की वजह से कहीं ना कहीं उसका अपमान ना हो। मुझे खुशी है कि सब लोगों ने तिरंगे को आदर के साथ बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया और उसको हमने ये भी कहा था कि जब वो हो जाएगी तो उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको रखा जाए, स्टोर किया जाए। यौम आजादी के मौके पर मुल्क भर की तरह जिला रियासी में भी आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली है और हुब्बुल वतनी का पैगाम आम किया है। युवा मोर्चा के जरिए तिरंगा रैली नई बस्ती से बस स्टैंड तक तिरंगा रैली निकाली गई। युवा मोर्चा के कारकुनान ने शहर के वार्ड नंबर 12 शिवनगर में वाक़ा बीजेपी के दफ्तर से रैली का आगाज किया। बाद में ये रैली शहर के मरकजी बाजार से होती हुई ग्राम मोड़, तनाथा, नई बस्ती, कोट रोड पर पहुंची। वहां पर एख्तिताम पजीर हुई है। तक का एक पूरा सप्ताह बहुत ही धूमधाम से भारत की स्वतंत्रता के नाम पे एक पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा अलग अलग प्रशासन की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से तिरंगे को एक शान अपनी मानते हुए ये अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो 14 अगस्त को एक भव्य जो है तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकलते हुए डीसी ऑफिस के बाहर से, त्रिंथा से होते हुए नई बस्ती से, फिर अपने जनरल जोरावर सिंह जी का जो चौक, जो प्रतिमा है, उसके पास तक जाएगी और उसके बाद पैदल एक बहुत ही लंबा तिरंगा लेकर के बाजार तक भी पैदल वो जाएंगे। कहते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पूरे देश भर में एक आह्वान किया था कि 9 तारीख से लेके 15 तक एक हमारा कार्यक्रम चला, एक अभियान चल रहा है कि हर घर तिरंगा। वो अभियान आज की डेट में एक लोग उसको पर्व के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं। उसी संदर्भ में पूरे देश भर में रैलियां, तिरंगा रैलियां की जा रही हैं और हर घर में तिरंगे लहराए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज रियासी के अंदर भी एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है वहाँ से शुरू होकर IRP चौक, ठप्पा चौक से होते हुए और त्रिंथा से होते हुए नई बस्ती और मेन बाजार से निकलते हुए ये ख़त्म की गई। तो इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर, ये हमारा जो कार्यक्रम है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे को सौंपा गया और बाकी भी सारे लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया, पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। और इस रैली का जो मेन मकसद है वो ये है कि आने वाले जो हमारे युवा हैं, जो बड़े लोग हैं, जो मतलब सब में एक देशभक्ति की भावना बनी रहे, जोश बना रहे देशभक्ति का, उसी लिए ये रैली निकाली गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदवाड़ा यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर भगतपुरा, हिंदवाड़ा से यचलदारा मेन बाजार तक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी शिरकत देखी गई। रैली ने शुरा के जोश व खरोश और अकीदत के साथ मुजाहरा किया है। रैली का मकसद हर घर तिरंगा इकदाम के जरिए कौमी यकजहती और फख्र को फरोग देने की वसीतर कोशिशों का हिस्सा है, जो शहरियों को वतन से मोहब्बत की अलामत के तौर पर अपने घरों में कौमी परचम को आवेज़ा करने की तरगीब देता है। यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर, जो कि कश्मीर में, पूरे कश्मीर में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से काम करते आ रही है। आज यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर ने तो अपने हंदवारा, जो हमारा मेन टाउन है, यहाँ पे हमने तिरंगा रैली की। जो इनिशिएटिव हम, जो ये LG साहब का इनिशिएटिव है तिरंगा रैली, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हमने अपने मेन टाउन में इसे किया। ये एक मैसेज है, मैसेज ऑफ लव आप कहेंगे, द लव ऑफ यू टुवर्ड्स आवर नेशन इंडिया। इस वजह से हमने लोगों को जो है एक पैट्रियोटिक मूवमेंट के लिए हम बुला रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने खुद भी देखा, आप हमारे साथ थे, अगर आपने एनालाइज किया हो इस सिचुएशन, आज हमें फोर्स नहीं करना पड़ता। आप देखिए यहाँ का जो यूथ है, जो यंग यूथ है, जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है, ये खुशी खुशी जो है मतलब अपना जो है फ्लैग के हाथ में लेते हैं, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के जो है इन इनिशिएटिव्स में आते हैं। तो आजकल आपको पता ही है, जब से दफा 370 टूट गया तो यहाँ के लोग अवेयर हो गए, यहाँ का यूथ अवेयर हो गया। आज हंदवारा में सबसे बड़ी तिरंगा रैली थी, जो हजारों में यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया। आज लोग जाग गए, सबको पता चल गया। आज आपने आज खुद नारे भी देखे, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज यहाँ का
यहाँ के लोग जाग गए, उनको पता है हमें किससे फायदा है। हम 21 RR का बहुत शुक्रगुजार है यहाँ आर्मी का, जो यूथ के साथ शाना बशाना चलती है। हंदवाड़ा में एक रैली निकाली जो कि आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार बन चुका है, और इस रैली का मकसद ये है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, और ये आतंकवाद के लिए सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि आज हर कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा आज तिरंगा हाथ में लेके चल रहा है। ये आतंकवाद के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। और हमारी मैसेज रहेगी, जो लोग भटक चुके हैं या भटक रहे हैं या गलत रास्तों पे चले हैं, अभी भी उनके पास मौका है, वो अपने रास्ते पे आए, मतलब हिंदुस्तान के साथ आए। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ जुड़े आप। यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर पिछले 5 साल से पैट्रियोटिज्म पे काम कर रही है, टेररिज्म पे काम कर रही है, और नशा मुक्त भारत पे काम कर रही है, और पूरे कश्मीर का सहयोग है हमारे साथ। यौम आज़ादी से कबल कुलगाम जिले में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। ये इंतजाम जिला कुलगाम में 15 अगस्त से कबल कोई नाखुशगवार वाक़ा न होने को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। सरहदों पर चौकसी को अपग्रेड करने के अलावा खासतौर पर शोपियां कुलगाम सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हसास मकामात पर गश्त को बढ़ा दिया गया है। जिला कुलगाम के कई हिस्सों में तलाशी भी तेज कर दी गई है। जिले में नाका चेकिंग में इजाफा किया गया है और गाड़ियों, खासतौर पर बगैर नंबर प्लेट्स और दस्तावेजात वाली दोपहिया गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। अठहत्तरवें यौम आज़ादी की पेश नजर CRPF की 179वीं बटालियन ने लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर में तिरंगा रैली निकाली है, जो कि डिग्री कॉलेज सोपुर में अख्तिताम पज़ीर हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर की तालिबात ने भी शिरकत की है। दिशनामी अखाड़ा श्रीनगर से छड़ी मुबारक साधुओं के ग्रुप के साथ महंत दीपेंद्र गिरी जी की निगरानी में मारतंड मंदिर और फिर पहलगाम पहुंची है। मारतंड तीर्थ स्थान में कश्मीरी पंडितों ने छड़ी मुबारक का इस्तकबाल किया है। मीरतंड मंदिर से छड़ी मुबारक को 2 रातों के लिए छड़ी मुबारक आरामगाह ले जाया जाएगा और अगली सुबह छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी की तरफ रवाना होगी। मटन में मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों ने भी छड़ी मुबारक का इस्तकबाल किया है। महंत दीपेंद्र गिरी जी महाराज ने छड़ी मुबारक का खैर मकदम करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है और इंतजामियात के लिए इंतजामिया की कोशिशों को सराहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को, जो कि रजत जड़ित हैं, उनको पूजन कर ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से हम मुख्य यात्रा के लिए आज हमने प्रातःकाल प्रस्थान किया और मार्ग में सूर्य
सूर्यार मंदिर श्रीनगर और उसके पश्चात पंपुर मंदिर शिव मंदिर और उसके पश्चात शिव मंदिर बिजबहाड़ा में पूजन करते हुए अब इस समय हम यहाँ मार्तंड तीर्थ में उपस्थित हैं। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये सूर्य भगवान का प्राचीन मंदिर और ये तीर्थ है बहुत बड़ा, कश्मीरी पंडितों का भी और हिंदुओं का, जो हिमाचल कश्मीर से विशेषता यहाँ लोग आते हैं। तो इसके पश्चात अब यहाँ से हम गणेशवल पूजन होगा। आज का रात्रि पड़ाव जो है वो पहलगांव में होगा। उसके पश्चात चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी एक एक रात्रि पड़ाव करते हुए श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, हम उस पवित्र गुफा में शट्टिकाओं को लेकर पहुंचेंगे और वहां पर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा। जो एक्सटेंड इसकी अवधि जो है वो बढ़नी शुरू हो गई 2004 के बाद। फिर ये रुकी नहीं, मास की यात्रा 10 दिन की यात्रा ना रहकर 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन इस तरह से ये यात्रा हमेशा से हुई। तो उसी क्रम में 2012 की यात्रा 39 दिन की यात्रा थी, एक कम 40 दिन की यात्रा थी और 6,35,000 लोगों ने उस वर्ष दर्शन किए। और उस वर्ष का सबसे सुंदर जो पहलू है वो मैं आपको बताऊंगा कि श्रावण पूर्णिमा के दिन 16 वर्ष के बाद मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जो कि हेमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला 16 वर्ष के बाद। तो आज हम चर्चा करते हैं, जैसे इस बार की यात्रा को हम देखें तो पहले हफ्ते, एक सप्ताह या कुछ उससे अधिक समय में ही दर्शन वहाँ उपलब्ध नहीं थे। तो कोई ग्लोबल वार्मिंग कह रहा है, कोई किसी तरह के अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये देव कृपा है। महकमा मौसमियात ने जानकारी दी है कि वादी कश्मीर में आइंदा 15 से 17 अगस्त तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि जम्मू में भी आइंदा कुछ दिनों के लिए कुछ मकामात पर बारिशें रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि कुछ मकामात पर पस्सियां आने का भी अंदेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी मौसम खासकर यहाँ वैली के अंदर थोड़ा सा बुरालूद है, ऑल्दो गर्मियाँ जो है लगभग 12 तारीख से चल रही है और कमिंग डेज में खासकर 15 ऑनवर्ड्स, खासकर आज रात से ही लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का होगा यहाँ वैली के अंदर। और जम्मू डिवीज़न में खासकर आज सुबह से ही बारिशें हुई हैं, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे हैवी और वेरी हैवी बारिशें भी हुई है जम्मू डिवीज़न के अंदर। तो कमिंग डेज में लगभग 16-17 तक मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे हैवी बारिशों के इम्कानात हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर। और यहाँ वैली में भी कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं, खासकर आज लेट नाइट मॉर्निंग के आसपास और 15-16 लेट नाइट मॉर्निंग के आसपास भी जो है मॉडरेट शावर्स के चांसेस हैं और हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स के इम्कानात हैं। तो कुल मिला के अभी कमिंग डेज में थोड़ा सा वेदर क्लाउडी रहने के चांसेस हैं इंटरमीडिएट शावर्स ब्रीफ पीरियड के लिए, और कोई हैवी स्पेल के इम्कानात नहीं है खासकर वैली के लिए। और कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ एक जो स्पेल्स होंगे वो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।